तो अब हम पढ़ेंगे फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों हेडिंग डाल दो, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर मान लेते हैं, ये हमने एक एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया है। ये करंट कैरिंग वायर जिसमें मान लो ये आई करंट जा रहा है, यहाँ पे हमने एक क्यू चार्ज रखा, इस क्यू चार्ज के पास वेलोसिटी है v वेलोसिटी। तो हमने एक्सपेरिमेंटली क्या देखा कि जो v वेलोसिटी से जो चार्ज था जैसे इस करंट कैरिंग वायर के पास आया, इसके अंदर डेविएशन आ गई। क्या आ गई? डेविएशन। मतलब ये इधर क्या हो गया? डेविएट हो गया। क्या हो गया? डेविएट। तो ये अगर इधर डेविएट हुआ, इसका मतलब कुछ ना कुछ इधर फोर्स लग रहा होगा, तभी ये डेविएट हुआ है। अब इस फोर्स की एक खासियत है कि अगर ये जो फोर्स लगेगा, इस फोर्स लगने से इस क्यू चार्ज की स्पीड चेंज नहीं होती। क्या चेंज नहीं होती? स्पीड। तो लिख लेंगे स्पीड डू नॉट चेंज। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम एक मूविंग चार्ज को रखें तो उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, सिर्फ क्या होगी उसके अंदर डेविएशन आएगी, अपने पाथ को चेंज करेगा बस वो। कंफर्म है? अगर उसकी कोई स्पीड में चेंज नहीं है बेटा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2mv²। अब v में कोई चेंज ही नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इसको इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ निकाला गया या कुछ निकाला गया कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। जितना हम इस चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा देंगे उतना ही ये फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड, जो ये फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी के, सॉरी जो इसकी स्पीड है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और तो थर्ड है, जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसकी मैग्नेटिक फील्ड के। किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। और जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा के। किसके? साइन थीटा के। यहां पे जो एक थीटा है, थीटा जो है वो है एंगल बिटवीन v वेक्टर एंड b वेक्टर। v वेलोसिटी वेक्टर एंड b मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो इन सभी को कंबाइन करके अगर मैं लिखूंगा तो f प्रोपोर्शनल या f इक्वल आ जाएगा q v क्रॉस b। क्योंकि मैं साइन थीटा को किसमें कन्वर्ट कर सकता हूं बच्चों? क्रॉस प्रोडक्ट में कर सकते हैं। तो f इज इक्वल टू आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म है, अगर इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म निकालेंगे तो q v b साइन थीटा। क्या आ जाएगा? q v b साइन थीटा। कंफर्म है? नोट करो जल्दी से। तो भी हमारे पास फाइनल रिजल्ट बना क्या? F इज इक्वल टू क्यू v क्रॉस b। मतलब F इज इक्वल टू क्यू v b साइन थीटा। अब हमने क्या किया? हमने मान लिया क्या है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ऐसे है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे। हमने एक चार्ज रखा, क्या रखा? चार्ज। जैसे ही हमने एक चार्ज रखा, उस चार्ज को हमने वेलोसिटी दी, एक इस डायरेक्शन में क्यू को, और हमने एक इस डायरेक्शन में। ठीक है? मतलब एक तो इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और एक इस डायरेक्शन में कर रहा है। अब अगर ये इस डायरेक्शन में कर रहा है तो ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब थीटा कितनी डिग्री? 0 डिग्री। और अगर ये ऐसे मूव कर रहा है तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो थीटा कितनी डिग्री? 180 डिग्री। अब अगर साइन की वैल्यू 0 रखेंगे या साइन की वैल्यू 180 रखेंगे तो फोर्स कितना रहेगा?
जीरो, क्योंकि साइन जीरो जीरो, साइन 180 जीरो, तो फोर्स क्या लगेगा जीरो। तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, मतलब ये पार्टिकल कैसे, ये चार्ज पार्टिकल कैसे जाएगा स्ट्रेट, पाथ कैसा रहेगा स्ट्रेट लाइन। तो इसका पाथ क्या होगा, पाथ शुड बी स्ट्रेट लाइन। कंफर्म है, आई बात समझ में। अगर एंगल 0 या 180 डिग्री है तो पाथ कैसा होगा स्ट्रेट लाइन होगा। क्यों होगा, क्योंकि फोर्स कैसा हो जाएगा जीरो। फोर्स जीरो क्यों हो गया आपको पता चल जाएगा। कंफर्म है। अब इससे इंपॉर्टेंट केस है कि जब एंगल 90 डिग्री हो, क्या हो 90 डिग्री। तो नेक्स्ट केस लिख लेंगे, साथ के साथ लिख लो बेटा। नेक्स्ट केस लिखेंगे एंगल बिटवीन V एंड B इज 90 डिग्री, या ये कहें V इज परपेंडिकुलर टू B। आई बात समझ, B परपेंडिकुलर टू B हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी। अगर F पता है, Q V क्रॉस B है, मतलब F इज इक्वल टू Q V B साइन, इस केस में 90 और साइन 90 मैक्सिमम 1 होता है, तो F की वैल्यू क्या आ गई Q V B, क्या आ गई Q V B। आई बात समझ में। जैसे क्या किया हमने, एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मान ली, ऐसे मानने का मतलब कैसे मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ट, कैसी है इनवर्ट। ऐसे, ठीक है। हमने इसके अंदर एक पार्टिकल को, एक चार्ज पार्टिकल को Q जिसके पास वेलोसिटी V है, कैसे दिया। अब जैसे ही हमने इसको दिया तो हम इस पे फोर्स निकालें। तो सबसे पहले फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन निकालनी है। डायरेक्शन के लिए क्या करना, देखो रूल है यहाँ पे, फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रखेंगे। किसकी डायरेक्शन में रखेंगे, वेलोसिटी की डायरेक्शन में। फिर फिंगर्स को टर्न करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, किसकी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो जो थंब होगा वो डायरेक्शन देगा किसकी, फोर्स की, किसकी फोर्स की। क्या किया हमने, V की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखा। अब कर्ल्स किया इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो कैसे इनवर्ड, तो फोर्स किधर जाएगा अपवर्ड, तो इस पे फोर्स कैसे लगेगा अपवर्ड लगेगा, किधर लगेगा अपवर्ड। अब इसके ऊपर फोर्स अपवर्ड लगेगा तो ये कैसा पाथ फॉलो करेगा, ऐसा पाथ फॉलो करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे तो भी ऐसे जाएगा, मतलब ये कैसा पाथ बनाएगा, सर्कुलर पाथ बनाएगा। कैसा पाथ बनाएगा, एक सर्कुलर पाथ बनाएगा। सर्कुलर पाथ बनाएगा तो जो इसका जो सेंटर होगा वो कहाँ होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा वहां पे, तो इसका सेंटर यहाँ पे, इसका सेंटर होगा। आई बात समझ में, कंफर्म है, हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स मैग्नेटिक, इसको, इस फोर्स मैग्नेटिक को बैलेंस करेगा फोर्स सेंट्रीफ्यूगल। कैसा फोर्स सेंट्रीफ्यूगल। फोर्स मैग्नेटिक की वैल्यू कितनी है बच्चों, क्यू वी बैलेंस करेगा कौन, mv² बाय रेडियस इसकी r मान लेते हैं, बैलेंस करेगा कौन mv² बाय r। v ने v को कैंसिल किया तो r की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, r की वैल्यू mv बाय qv, दिस इज रेडियस। मतलब अगर मैं इसको v वेलोसिटी से एक मैग्नेटिक फील्ड में फेंकता हूं जो कैसे हो 90 डिग्री एंगल बनाती हो, तो जो सर्कुलर पाथ बनाएगा उसकी रेडियस क्या होगी mv बाय qv। अगर रेडियस गिवन है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये भी निकाल सकते हैं। m क्या है, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, क्या है मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल। आई बात समझ में, तो रेडियस भी निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, और साथ में वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। और क्या निकाल सकते हैं आप यहाँ पर, अगर आपसे कहे टाइम पीरियड निकालो, इसका क्या निकालो टाइम पीरियड।
टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है कि कितने टाइम में ये चार्ज पार्टिकल अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। तो टाइम पीरियड जो होगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πr बाय वेलोसिटी, स्पीड की बात करते हैं, इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। अब टाइम पीरियड निकालना है तो t इज इक्वल टू 2πr बाय v। आई बात समझे, 2πr बाय v। r की वैल्यू क्या है, mv बाय qv। 2π इंटू mv qv, तो क्या करें, mv बाय qv। कंफर्म है, हो जाएगा। r की वैल्यू लिया बाय में v, v भी बाय, v ने v को कैंसिल किया तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आ गई, 2πm बाय qv। एक बात बताओ, अगर मैं इसको मान लेता हूं 20 मीटर पर सेकंड से भगाया तो उस टाइम पीरियड हुआ, फिर मैंने इसको 40 मीटर पर सेकंड से भगाया तो क्या इसका टाइम पीरियड चेंज होगा, नहीं होगा। क्यों, टाइम पीरियड के फॉर्मूले में कहीं पे स्पीड है, नहीं है। मतलब टाइम पीरियड जो है वो इंडिपेंडेंट है किस पे, स्पीड पे। तो इस रिजल्ट को लिख लेंगे, टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट। आई बात समझ में, ऑन वी पे डिपेंड नहीं है। एक और चीज निकालने पूछ सकता आपसे, वो कह सकता फ्रीक्वेंसी बताओ। क्या बताओ, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी एफ यानी इज इक्वल टू 2π, बताओ जल्दी से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम पीरियड होता है ना, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड की वैल्यू क्या है, 2πm बाई qb, 2πm बाई qb। तो qb ऊपर चला गया तो फ्रीक्वेंसी बनी qb बाई 2π। आई बात समझ में, कंफर्म है। अब यहां से एक चीज और पूछ सकता है, क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या पूछ सकता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल होती है किसके, 2π इंटू सिंपल फ्रीक्वेंसी। अब ये कितना है, 2π, सिंपल फ्रीक्वेंसी निकाल ली, qb बाई में 2πm, 2π ने 2π को कैंसिल कर दिया तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई qb बाई m। कंफर्म है। तो जब पार्टिकल को हम कैसे थ्रो करते हैं, 90 डिग्री पे किसी ना किसी वेलोसिटी से जो एंगल बनाती है 90 डिग्री का, किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो आपको कैसे आर निकालना है, कैसे टाइम पीरियड निकालना है, ये चीज आपको आनी चाहिए, या डायरेक्ट ये रिजल्ट भी याद होने चाहिए। कंफर्म है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो नोट करो जल्दी से। हो गया होगा नोट। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन तो क्या है, फॉर्मूला ही नहीं हो रहा है किसी से। क्या है, मान लेते हैं ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, कैसी डायरेक्शन होगी, इनवर्ड। हमने जो पिछला केस किया जिसमें हमने 90 डिग्री पे रखा, उसमें हमने चार्ज पार्टिकल को पहले ही मैग्नेटिक फील्ड में रख रखा था। अब हमने क्या किया, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये यहां तक, यहां से स्टार्ट होती है। हमने चार्ज पार्टिकल को यहां से ऐसे थ्रो किया v वेलोसिटी से, जो एंगल बनाता है थीटा। आई बात समझिए। अब चार्ज पार्टिकल कहाँ है, पहले बाहर था, अब किसी ना किसी एंगल पे जा रहा है। तो ये बताओ एंगल बिटवीन v एंड b अब कितना है, अभी भी 90 है। क्यों 90 है, b किधर अंदर और v किधर ऐसे, चाहे ऐसे होगी तो प्लेन के साथ एंगल बना रहा है ना, b के साथ तो अभी भी 90 है, b के साथ तो अभी भी 90 है, तो फोर्स तो अभी भी क्या है, क्यू वी भी है। अब बस फर्क कितना है, थीटा पे है। अब फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं। क्यों निकालेंगे फोर्स की डायरेक्शन, क्योंकि हमें ये पता है
ये सर्कुलर पाथ तो बनाएगा, कैसा पाथ तो बनाएगा, सर्कुलर, लेकिन उस सर्कल का सेंटर कहाँ होगा, उस सर्कल का सेंटर निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, फोर्स निकालना पड़ेगा। V इन द डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ V कर्ल्स करेंगे, तो थंब इधर, तो मतलब इसका सेंटर यहां कहीं होगा, इसका सेंटर यहां कहीं होगा। अब ये सेंटर है तो ये सर्कल ऐसे बना रहा होगा, कहीं ना कहीं ऐसे ही बना रहा होगा, ऐसे बना रहा होगा, कंफर्म है। मतलब ये इतना चल के बाहर निकल जाएगा। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये कितनी देर मैग्नेटिक फील्ड में रहा, क्या पूछा जा सकता है, ये कितनी देर मैग्नेटिक फील्ड में रहा, या कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे। तो इसके लिए क्या करना है आपको, देखो अब ये एंगल थीटा है, ये वाला, ये एंगल थीटा, ये पूरा, ये एंगल कितना 90, अब ये एंगल सॉरी ये था थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना बचा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना थीटा, ये कितना 90, तो ये कितना 90 माइनस थीटा, ये फिर से कितना सेम ऐसे ही करेंगे 90 माइनस थीटा। आई बात समझ में। अब इसने टोटल एंगल कितना स्वेप्ट किया, कितना स्वेप्ट किया, ये जो टोटल एंगल है कितना हो गया 90 माइनस 90 प्लस 90 180 मतलब पाई माइनस थीटा माइनस 2 थीटा। आई बात समझ में। अब थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, इस चीज का पता है हमें, क्यों पता है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू थीटा अपॉन टाइम, इस चीज का पता है। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। आई बात समझ में, कंफर्म है। अब पाई माइनस 2 थीटा बाई ओमेगा इज इक्वल टू टी। अब ओमेगा की वैल्यू हम पिछले रिजल्ट में निकाल चुके, कितनी रिजल्ट आया था, क्या था ओमेगा, क्यू बी अपॉन एम। तो पाई माइनस 2 थीटा अपॉन क्यू बी इंटू एम इज इक्वल टू टाइम। अब ये बताओ टाइम निकालना क्या मुश्किल है, नहीं है। सबसे पहले एंगल पता है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्शन फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन निकालने से सेंटर पता चल जाएगा, सेंटर से हमें पाथ पता चल जाएगा, पाथ पता चल जाएगा तो हम निकाल सकते हैं कुछ। आगे बात समझ में हो जाएगा, कंफर्म है, नोट कर लो जल्दी से। सेम ऐसा ही एक और करते हैं। अब की बार क्या है, आपको गिवन है आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, इजी है, खुद भी कर सकते हैं, खुद ट्राई करेंगे ऐसे ऐसे। अब की बार जो चार्ज है, अब की बार जो चार्ज है वो ऐसे, क्यों, हैविंग मास m वेलोसिटी v से ये एंगल थीटा बनता है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना है, फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालें, v की डायरेक्शन में फिंगर्स आउटवर्ड बनाएंगे तो फोर्स इधर, तो सेंटर यहाँ कहीं होगा, सेंटर यहाँ कहीं होगा तो पार्टिकल ऐसे घूम के कहीं से आया होगा और ऐसे निकल गया होगा। अब वो ऐसे निकल गया होगा तो सेंटर यहाँ कहीं, तो बाकी कहानी तो आपको आती है। अब ये एंगल थीटा, ये पूरा 90, तो 90 माइनस थीटा, तो ये फिर से थीटा, ये थीटा, तो ये कितना 90 माइनस थीटा, ये फिर से कितना 90 माइनस थीटा। आई बात समझ में। अब एक बात बताओ, अब आपसे पूछना पार्टिकल ने कितना एंगल चला है, कितना चला है, ये वाला चला कौन सा, चला कौन सा है, ये वाला। ये पूरा होता तो कितना होता 2 पाई में से पाई माइनस 2 थीटा गया तो कितना बचा, पाई प्लस 2 थीटा, क्या बचा, पाई प्लस 2 थीटा, तो ये कितना पाई प्लस
टू थीटा। तो अब क्या है, पाई प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। आई बात समझ में। अब टी की वैल्यू क्या आ गई, पाई प्लस 2 थीटा बाय ओमेगा। अब टी पाई प्लस 2 थीटा, ओमेगा की वैल्यू क्यू बी इंटू बाई एन, तो ऊपर निकाल सकते हैं। आई बात समझ में, कंफर्म है, हो जाएगा। तो आप इस तरह से हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, हो जाएगा। तो आज इतना ही पढ़ेंगे बच्चों, थैंक यू।